नमस्कार। लास्ट वीडियो जो हम लोगों ने लोड किया था, उस वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई एज गिवन बाय एलेक्सोपोलस एंड मिम्स इसके बारे में पढ़ा था। परंतु एलेक्सोपोलस और मिम्स के द्वारा जो क्लासिफिकेशन दिया गया है, उसके अंदर सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो हमारे पास में है कि जो स्लाइम मोल्स हैं उनको उसने ट्रू फंजाई के साथ में ज्वाइन कर दिया था। इस कारण से एलेक्सोपोलस और मिम्स का वर्गीकरण आज भी हम लोग अपने क्लासिफिकेशन में उसको जोड़ नहीं रहे हैं। और पीजी और अंडर ग्रेजुएट लेवल्स पर जो वर्गीकरण हम फंजाई का अभी तक अपना रहे हैं वो एन्सवर्थ का है। और ये वर्गीकरण जो एन्सवर्थ ने हमको दिया था, ये हमको उसने 1966, 71 और 73 के मध्य हमको दिया था। ये एन्सवर्थ का वर्गीकरण ऑल्दो आपके कोर्स के अंदर मेंशन नहीं है, परंतु हमको इसको एक बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आगे जब हम फंजाई पढ़ेंगे तो वहां जब हम फंजाई को वर्गीकृत करेंगे तो वो हम एन्सवर्थ के वर्गीकरण के अकॉर्डिंगली करना है। सो आज की क्लास के अंदर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई बाय एन्सवर्थ इसको हम पढ़ते हैं। और एन्सवर्थ ने जो किंगडम है माइकोटा, उसको उसने फंजाई का किंगडम गिना। और उसका बेसिक कैरेक्टर ये था कि ये क्लोरोफिलस होते हैं, क्लोरोफिल रहित होते हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं। इस माइकोटा को उसने किंगडम के अंदर रखा और इसने दो डिविजन्स के अंदर डिवाइड किया। डिवीजन 1 इज मिक्सोमाइकोटा एंड डिवीजन 2 इज यूमाइकोटा। मिक्सोमाइकोटा के अंदर जितनी भी फंजाई आती हैं वो सारी की सारी स्लाइम मोल्ड्स हैं, और यूमाइकोटा के अंदर जो फंजाई इंक्लूड की गई वो हमारे पास में ट्रू फंजाई है। अगर हम मिक्सोमाइकोटा को फर्दर क्लासिफाई करें तो इसके अंदर 4 क्लासेस होती हैं: एक्रेसियोमाइसिटीज, हाइड्रोक्सोमिक्सीमाइसिटीज, मिक्सोमाइसिटीज एंड प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज। परंतु मिक्सोमाइकोटा हमारे कोर्स के अंदर नहीं है, और ये फंजाई जो होती है इसको हम लोग लोअर फंजाई कह रहे हैं। ये आप इसका एक भी मेंबर बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अंदर नहीं है। हमारे पास में जो फंजाई इंक्लूडेड है कोर्स में वो सारी ट्रू फंजाई है, जिसको कि हम लोगों ने सेकेंड डिवीजन के अंदर रखा है, या जिसको कि यू माइकोटा के तहत रखा गया है। यू माइकोटा को हम लोग जो है 5 सब डिविजन्स के अंदर डिवाइड करते हैं: मेस्टिगोमाइकोटीना, जाइगोमाइकोटीना, एस्कोमाइकोटीना, बेसिडियोमाइकोटीना एंड ड्यूटेरोमाइकोटीना। जब हम कोई वर्गीकरण करते हैं तो उसके अंदर हमको उसका क्रम कभी भी नहीं तोड़ना है, क्योंकि वर्गीकरण हरदम निम्न से उच्च वर्ग की तरफ होता है। तो जब हम यू माइकोटा की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम मेस्टिगोमाइकोटीना लिखेंगे, फिर हम जाइगोमाइकोटीना लिखेंगे, फिर हम एस्कोमाइकोटीना लिखेंगे, फिर हम बेसिडियोमाइकोटीना लिखेंगे, और लास्ट में हम लोग सबसे एडवांस फंजाई जो हमारे पास में है उसको हम लोग ड्यूटेरोमाइकोटीना के अंदर जो है वो हम रखते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास में जो सब डिविजन है उसको हम लोग कह रहे हैं मेस्टिगोमाइकोटीना। अब इस मेस्टिगोमाइकोटीना को हमको वर्ग तक या क्लास तक विद कैरेक्टर्स क्लासिफाई करना है। और मेस्टिगोमाइकोटीना को हम 3 वर्ग के अंदर क्लियरली डिवाइड करते हैं। पहला होता है काइट्रीडियोमाइसिटीज, दूसरा होता है हाइपोकाइट्रीडियोमाइसिटीज, और तीसरा होता है ओमाइसिटीज। जो काइट्रीडियोमाइसिटीज के मेंबर्स होते हैं वो जनरली यूनिसेलुलर एक कोशिकीय होते हैं, और यहाँ पर जो ज़ूस्पोर्स होते हैं उन ज़ूस्पोर्स के अंदर कशाबिका या फ्लैजिला सिंगल एकल, पोस्टीरियर पश या विप्लिश टाइप कुछ प्रकार की कशाबिका या फ्लैजिला हमको देखने को मिलती है। हाइपोकाइट्रीडियोमाइसिटीज के जो मेंबर्स हैं उसके अंदर भी जो स्ट्रक्चर है, या जो थैलस स्ट्रक्चर या बॉडी स्ट्रक्चर हम कहेंगे, वो यूनिसेलुलर होता है। और ज़ूस्पोर्स के अंदर कशाबिका या फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, और फ्लैजिला का नंबर सिंगल एकल होता है, एंटीरियर होता है, अग्र भाग में होता है ज़ूस्पोर के। और जो फ्लैजिला का टाइप है इसको हम लोग टेंसिल टाइप कहते हैं। फ्लैजिला विप्लिश कैसा होता है और टेंसिल कैसा होता है, जब हम लोगों ने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई पढ़ी थी उस टाइम में मैंने आपको बताया था। और आप लोगों को ये टर्म्स याद में रखने हैं, क्योंकि बार बार हम लोग इन्हीं टर्म्स का प्रयोग करेंगे। तो इसीलिए आप लोग क्लास जो हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई पढ़ी है उसको हम लोग वापस से 2-3 बार पढ़ेंगे या अपने नोट्स बनाएंगे, ताकि उसके अंदर आपको जो कैरेक्टर्स हैं
वो आसानी से समझ में आ सकें। हाइपोकाइटिडियोमाइसिटीज के अंदर चल बीजाणु एक कोशिकीय कशाभिका हमको देखने को मिलती है और जो कशाभिका होती है वो एकल, अग्र व प्रतोद प्रकार की होती है। थर्ड इज oomaisites। oomaisites इन तीनों के अंदर सबसे एडवांस्ड हमको देखने को मिलता है या प्रगत है। और यहाँ पर जो प्लांट बॉडी है या जो स्ट्रक्चर है वो माइसीलियम है। जूस्पोज यहाँ पर बायफ्लैजिलेट होते हैं, मतलब जूस्पोज में 2 फ्लैजिला होता है और इन दोनों फ्लैजिला में से जो पोस्टीरियर होता है या जो पश्च भाग पर होता है वो विप्लिश टाइप होता है और जो एंटीरियर भाग पर होता है वो टिंसल टाइप होता है। तो यहाँ पर चल बीजाणु द्विकशाभिकीय होते हैं और यहाँ पर 2 प्रकार का हमको जो है वो फ्लैजिला या कशाभिका देखने को मिलता है। एक होता है पश्च भाग पर, एक होता है अग्र भाग पर। जो पश्च भाग पर है वो प्रतोद प्रकार का होता है और जो अग्र भाग पर होता है वो कूर्च प्रकार का होता है। अब हमारे पास में सेकंड सब डिवीजन होता है जाइगोमाइकोटीना। जाइगोमाइकोटीना का भी कोई भी मेंबर आपके कोर्स में नहीं है, परंतु वर्गीकरण के अंदर हमको इसको पढ़ना पड़ता है। इसको हम लोग 2 वर्ग के अंदर डिवाइड करते हैं, 2 क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं। पहली होती है जाइगोमाइसिटीज और दूसरी होती है ट्राइकोमाइसिटीज। जाइगोमाइसिटीज के मेंबर्स जो होते हैं उनका माइसीलियम जो होता है वो परपोषी के उत्तक के अंदर धसा हुआ हमको देखने को मिलता है। ये सैप्रोफिटिक होते हैं, पैरासिटिक होते हैं या प्रीडेशियस होते हैं, या तो मृतोपजीवी होते हैं या ये परजीवी होते हैं। ट्राइकोमाइसिटीज का जो दूसरा क्लास हमारे पास में ट्राइकोमाइसिटीज है, इसके मेंबर्स जो हमारे पास में है इनका कवक तंतु परपोषी के उत्तक के ऊपर ही हमको देखने को मिलता है और ज्यादातर ये हमारे पास में परजीवी होते हैं। और ये परजीवी या पैरासिटिक भी कहाँ पर होते हैं? जो एंथ्रोपोड्स की बॉडी होती है उनके ऊपर होते हैं। एंथ्रोपोड्स का मतलब यहाँ पर कॉकरोच के ग्रुप से है। एंथ्रोपोडा मेंबर्स के बॉडी के ऊपर हमको ये माइसीलियम का इन्फेक्शन जो है देखने को मिलता है। So Zygomycotina is divided into 2 classes, Zygomycetes and Trichomycetes, and Zygomycotina का कोई भी मेंबर आपके कोर्स के अंदर नहीं है। थर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं सब डिवीजन एस्कोमाइकोटीना। जब हम एस्कोमाइकोटीना सब डिवीजन पढ़ रहे हैं, so एस्कोमाइकोटीना सब डिवीजन हैज बीन डिवाइडेड इनटू 6 डिस्टिंक्ट क्लासेस, या इसको हम 6 वर्ग के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है हेमी एस्कोमाइसिटीज। हेमी एस्कोमाइसिटीज के अंदर एस्कस नेकेड होता है, नो एस्कोस्पोर्स, हमको इसके अंदर एस्कोस्पोर्स नहीं मिलते हैं और यहाँ पर एस्कोजिनस हाइफी भी एब्सेंट होती है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एस्कोमाइकोटीना के अंदर जो बीजाणु बनते हैं उन बीजाणु को हम लोग एस्कोस्पोर्स कहते हैं और ये बीजाणु जिस संरचना में बनते हैं उसको हम लोग जो है वो एस्कोगोनियम कहते हैं और जिस हाइफी पर बनता है उस हाइफी को या कवक तंतु को हम लोग एस्कोजिनस हाइफी कहते हैं। तो यहाँ पर 3 टर्म्स बार बार आएंगे, एक होता है एस्कस या एस्को, दूसरा होता है एस्कोस्पोर्स और तीसरा होता है एस्कोजिनस हाइफी। लोक्यूलो एस्कोमाइसिटीज इसकी सेकंड क्लास है और यहाँ पर जो एस्काई होते हैं वो बाइट्यूनिकेट होते हैं या द्विभित्तीय होते हैं और यहाँ पर जो एस्कोकार्प होता है, एस्कोकार्प का मतलब होता है इसका फ्रूटिंग बॉडी या इसका फलन पिंड, और यहाँ पर जो इसका फलन पिंड या एस्कोकार्प होता है उसको हम लोग एस्कोस्ट्रोमा कहते हैं। एस्कोस्ट्रोमा का मतलब होता है कि जो एस्कोस्पोर्स हैं वो एस्कोस्पोर्स हमको माइसीलियम के अंदर बिखरे हुए मिलते हैं, जैसा कि हम लोग जो है वो चित्र के अंदर देख रहे हैं। थर्ड क्लास हमारे पास में होती है प्लेक्टोमाइसिटीज। प्लेक्टोमाइसिटीज के अंदर जो एस्काई होता है वो यूनिकेट होता है और एस्कोकार्प जो होता है वो क्लेस्टोथीशियम होता है। यूनिकेट का मतलब होता है कि जो एस्काई की वॉल है, बाहरी भित्ति है, वो हमको सिंगल लेयर देखने को मिलती है। और एस्कोकार्प क्लेस्टोथीशियम का मतलब होता है वो एस्कोकार्प जो अपने आप कभी भी नहीं खुलता है। और चित्र में आप देख रहे हैं यहाँ जो एस्कोकार्प है वो गोल है, जमीन के अंदर ये गिर जाता है और जब इस पर दबाव पड़ता है, किसी भी चीज का दबाव पड़े, जानवर के पांव का पड़े, आदमी की एक्टिविटी हो वहां पर उसका दबाव पड़े, या कोई जोर से उसके ऊपर कोई लकड़ी का कट्ठा गिरता है
तब यह क्लस्ट्रोथीशियम खुलता है, अन्यथा यह क्लस्ट्रोथीशियम बंद रहता है। और इस प्रकार का फलनकाय जो कभी खुलता नहीं है उसको हम लोग क्लस्ट्रोथीशियम कहते हैं। लोब्यूल बेनियोमाइसिटीज, इसके अंदर जो एस्काई होते हैं वो यूनिट्यूनिकेट होते हैं, मतलब एक जो वॉल होती है वो सिंगल वॉल होते हैं। और यहाँ पर जो एस्कोकार्प बनता है उसको हम लोग पेरिथीसियम कहते हैं। यहाँ पर जो पेरिथीसियम बनता है उसका ऊपर के साइड पर अगर आप गौर करेंगे तो ऊपर के साइड पर ये बंद होता है, या हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ ऊपर इसका पोर जो है वो बंद है, इन ऑपरकुलेट हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जब हम लोग लबील बेनियोमाइसिटीज की बात कर रहे हैं तो यहाँ जो फ्रूटिंग बॉडी हमको देखने को मिलती है उसको हम लोग एस्कस कहते हैं। नेक्स्ट 5वीं क्लास हमारे पास में पायरेनोमाइसिटीज है। यहाँ पर जो पेरिथीसियम होता है उसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो पेरिथीसियम है उसका एपिकल पोर जो होता है वो हमको खुला हुआ दिखाई देता है। और ये पेरिथीसियम का मतलब होता है फ्लावर शेप्ड फ्रूटिंग बॉडी। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं लोबाइल बेनियोमाइसिटीज और पायरेनोमाइसिटीज दोनों के अंदर पेरिथीसियम है। एक के अंदर पेरिथीसियम बंद होता है और एक के अंदर पेरिथीसियम के अंदर हमको जो है वो एपिकल पोर इसमें देखने को मिलता है। जो हमारे पास में 6 क्लास है उसको हम लोग जो है डिस्कोमाइसिटीज कहते हैं। या डिस्कोमाइसिटीज के अंदर जो एस्कोकार्प होता है वो एपोथीसियम होता है। एपोथीसियम का मतलब होता है प्लेट लाइक, और इस प्लेट लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर एस्कोजेनस हाइफी होते हैं और ऊपर वो अपने विशेष प्रकार का स्पोर बनाते हैं, जिसको कि हम लोग एस्कोजेनस स्पोर के नाम से या हम लोग उसको एस्कोस्पोर से जानते हैं। तो हमारे पास में एस्कोमाइकोटीना के मेंबर्स हैं आपके सिलेबस के अंदर, और वहां पर हम लोग एस्कोमाइकोटीना को 6 क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं। सब डिवीजन 4 हमारे पास में है बेसिडियोमाइकोटीना, जो कि एडवांस ग्रुप ऑफ फंजाई हम इसको गिनते हैं और उसको 3 क्लास में डिवाइड करते हैं, टीलियोमाइसिटीज, हाइमेनोमाइसिटीज एंड कैस्टेरोमाइसिटीज। टीलियोमाइसिटीज के अंदर बेसिडियोकार्प, क्योंकि बेसिडियोमाइकोटीना है इसीलिए यहाँ पर जो फलनकाय बनता है उस फलनकाय को हम लोग बेसिडियोकार्प कहते हैं। तो टीलियोमाइसिटीज के अंदर बेसिडियोकार्प एब्सेंट होता है, टीलियोस्पोर स्कैटर्ड होते हैं या टीलियोस्पोर बिखरे हुए होते हैं। हाइमेनोमाइसिटीज के अंदर बेसिडियोकार्प प्रेजेंट होता है और बेसिडिया हाइमेनियम के अंदर उपस्थित होता है। और गैस्टेरोमाइसिटीज के अंदर बेसिडियोकार्प उपस्थित होता है, यहाँ पर बेसिडियम हाइमेनियम में उपस्थित होते हैं और ये पट विहीन होते हैं या ये एसेप्टेड होते हैं। सो बेसिडियोमाइकोटीना इज डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस, टीलियोमाइसिटीज, हाइमेनोमाइसिटीज एंड गैस्टेरोमाइसिटीज। और आपके कोर्स के अंदर पक्सिनिया है, यूस्टिलैगो है, ये सारे मेंबर्स जो हैं वो बेसिडियोमाइकोटीना को बिलोंग करेंगे। सब क्लास 5 इज ड्यूटेरोमाइकोटीना। जब हम ड्यूटेरोमाइकोटीना की बात करते हैं तो यहाँ पर ड्यूटेरोमाइकोटीना को 3 क्लास के अंदर डिवाइड किया गया है, ब्लास्टोमाइसिटीज, हाइफोमाइसिटीज एंड सीलोमाइसिटीज। ब्लास्टोमाइसिटीज ट्रू माइसीलियम इसके अंदर एब्सेंट होता है, हाइफोमाइसिटीज माइसीलियम प्रेजेंट होता है और असेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं उनका निर्माण जिस संरचना पे होता है उसको हम लोग कोनिडियोफोर कहते हैं। और तीसरी क्लास है सीलोमाइसिटीज, जिसमें माइसीलियम प्रेजेंट होता है और असेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन जिस स्ट्रक्चर पर होता है उसको हम लोग पिक्नीडियम कहते हैं। यहाँ पर हमको एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी, जो डिटेरोमाइकोटीना सब डिवीजन है ये फंजाई का सबसे एडवांस सब डिवीजन हमको देखने को मिलता है। और डिटेरोमाइकोटीना के अंदर जो खासियत होती है, यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है और यहाँ असेक्सुअल स्पोर्स के द्वारा ही रिप्रोडक्शन होता है। और यहाँ जो असेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं उनको हम लोग कोनिडिया कहते हैं। डिटेरोमाइकोटीना का भी एक मेंबर आपके कोर्स में है जो है ऑल्टरनेरिया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज की क्लास के अंदर एम्सवर्थ के द्वारा दी गई वर्गीकरण को पढ़ा। और जब हम एम्सवर्थ के द्वारा दिए हुए वर्गीकरण को पढ़ते हैं तब हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारी फंजाई है उसको 5 सब डिविजन्स में उन्होंने डिवाइड किया है, मेस्टिगोमाइकोटीना, जाइगोमाइकोटीना,
एस्कोमाइकोटीना, बेसिडियोमाइकोटीना एंड हमारे पास में लास्ट में ड्यूटेरोमाइकोटीना है। जब हम अपना फंजाई का वर्गीकरण पढ़ेंगे, जैसा कि आगे की क्लासेस के अंदर हम लोग एक एक कर सारी फंजाई पढ़ेंगे, तब हम लोग एम्सवर्थ के वर्गीकरण को ही अपनाएंगे, क्योंकि ये ही हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। या पूरे हिंदुस्तान और विश्व में आज भी हम लोग एम्सवर्थ के वर्गीकरण को मान रहे हैं। तो आप लोग जो हैं, मैंने दोनों वर्गीकरण फर्स्ट ईयर के प्लेलिस्ट के अंदर डाल दिया है। एक एलेक्सोपोलस और मिम्स है जो सिलेबस के अंदर प्रिस्क्राइब्ड है, और दूसरा आज हम लोगों ने किया जिसको हम एम्सवर्थ का वर्गीकरण कहते हैं। ये आपके सिलेबस में नहीं है, परंतु क्योंकि हम यही वर्गीकरण फॉलो करेंगे, इसलिए इस वर्गीकरण के बारे में भी आपको पता होना चाहिए।